नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल श्रीवेश सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज मैं हूं लखनपुर करण प्रयागराज में, जहां पे हमने 3.5 किलोवाट के ल्यूगार्ड कंपनी के सोलर लगाए हुए हैं, जो कि टॉप ऑन 590 वाट के पैनल हैं और 230 एएच की बैटरी के साथ 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा के हमने पूरा सेटअप तैयार किया है। दोस्तों, 3.5 किलोवाट का यहाँ पे पैनल अभी लगाया गया है, लेकिन इनका बाद में जो है इस पे एक्सटेंशन करने का प्लान है। जब इनकी ज़रूरत बढ़ेगी तो बजट के हिसाब से ये अपना बढ़ा लेंगे। अभी इनका जो मौजूदा रिक्वायरमेंट है पावर की, उसके हिसाब से 3.5 किलोवाट का पैनल ही इसमें सेट किया गया है। बार बार इन्वर्टर बदलना ना पड़े और फ्यूचर में इनकी ज़रूरतें भी पूरी हो सके, इसके लिए इन्होंने बहुत ही समझ का प्रयोग किया है और 5.5 किलोवाट का हमने 6100 जो मॉडल आता है ईस्टमैन का, वो हमने लगाया हुआ है, और जिसमें आसानी से एक एसी और समर्सिबल और घर के सारे लोड को जो है आराम से चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, जो कि हमारी इंस्टॉलेशन और काम करने का जो प्रोसीजर है, उसके हिसाब से आपने तो हमारे कई वीडियो देखे होंगे कि कैसा रहता है सिस्टम। आइए आपको एक छोटे से प्लांट में भी दिखाते हैं कि किस तरीके से हम एक एक बारीकी जो होती है इंस्टॉलेशन की, वो ध्यान में जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्किंग और पैनल को जो सीध में रखा जाता है उसको बराबर में ध्यान में रखा गया है कि एक भी आपको पैनल इधर से उधर आपको नहीं दिखेगा। प्रॉपर जीआई स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज करते हैं, वो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जीआई है। दूसरी चीज, चाहे हमारा प्लांट छोटा हो या बड़ा, एलए हम जरूर लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। साथ ही साथ हम ये भी लगाते हैं हमारा डीसीडीबी बॉक्स। डीसीडीबी बॉक्स बहुत सारे लोग हैं जो ये छोटे प्लांट में ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, कहते हैं इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, इसको ऐसे ही लगा दो चल जाएगा काम। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि डबल डबल फ्यूज और डबल एसपीडी के साथ हम अपने डीसीडीबी बॉक्स को लगाए हैं, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ हमारा जो ये स्ट्रक्चर है। भले ही प्लांट छोटा है, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको बेहतरीन तरीके से इसको लगाया गया है। छोटे से भी छोटा इसको है, लेकिन फिर भी इसको सपोर्ट दिया गया है कि कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो सोलर प्लांट है, इधर से उधर ना हो पाए। आप देख सकते हैं कि इधर से भी एंगलिंग करके सपोर्ट दिया गया है, इस साइड से भी एंगलिंग करके सपोर्ट दिया गया है। साथ ही उस साइड भी आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड लेग जो है हमारा, उस पर भी एंगलिंग करके सपोर्ट दिया गया है। और आप हमारे प्लांट में अक्सर देखे होंगे कि कभी भी हमारा कोई भी वायर आपको ओपन नहीं दिखेगा, चाहे प्लांट बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे 1 किलोवाट का हो, चाहे 50 किलोवाट का हो। हम जो प्लांट लगाते हैं उसमें प्रॉपर पाइपिंग का उपयोग, पीवीसी पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लेक्सिबल पाइप यहाँ पे डीसीडीबी बॉक्स के साथ, और साथ ही साथ ये जो कंड्यूस्ड पाइप है वो वायरिंग के लिए, और जो एक कंड्यूस्ड पाइप है वो अर्थिंग के लिए प्रयोग की गई है। आप देखेंगे कि जो पैनल में हम यू क्लैंप, सी क्लैंप यूज करते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के जीआई कोटेड ही यूज करते हैं, और जो बकायदा आईएसआई सर्टिफाइड होते हैं, उन कंपनियों से ये हमारे मटेरियल आते हैं। आपको बात करें कि जो इसकी अर्थिंग है, अर्थिंग हमेशा हम अच्छे ब्रांड की और अच्छी क्वालिटी का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो एलए हमने लगाया हुआ है, ये आपको छोटे प्लांट में नहीं दिखेगा, लेकिन हमारा जो है ये कहना है कि चाहे प्लांट छोटा हो या बड़ा, वहाँ पे सेफ्टी पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो आइए इस प्लांट के बारे में थोड़ा इनके मालिक से मिलेंगे जिन्होंने ये प्लांट लगवाया है, और उनसे कुछ इसके बारे में पूछेंगे कि उनका कैसा नज़रिया रहा और इनका क्या कहना है कि हमारा काम कैसा है, संतुष्टि कैसी है। तो नमस्कार सर। ये हमारे सर हैं जावेद कादिर सर। इनका ये इंडियन नेवी में एक डिजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, और
अभी छुट्टियों के लिए, छुट्टियों मात्र 3 दिन की छुट्टी थी तो उसमें घर आए हुए थे, क्योंकि इनके माता पिताजी जो है थोड़ा एजेड हैं, तो उनके लिए ये विशेष प्रोग्राम रखा गया कि उनको अच्छे से उनको लाइट मिल सके, उनको सुख सुविधाएं दी जा सकें। पहली बात तो इनको धन्यवाद कहेंगे कि ऐसी सोच रखते हैं कि माँ बाप का इतना ध्यान रखा जाता है। और साथ ही साथ इनसे पूछेंगे कि हमारा सेटअप कैसा रहा और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सर थोड़ा बताइए कि पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप यहाँ पे कहाँ पे हम हैं। मेरा मेरा नाम जावेद कादिर है। एक्चुअली हम लोग अपने लखनपुर करण प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे है। मेरा घर यहाँ पे है। मैं ज़्यादा मुंबई रहता हूँ, लेकिन अभी आया था छुट्टी के लिए, तो फिर उनसे बात की। उन्होंने बोला हाँ आपका काम एक दिन में हो जाएगा। मुझे लगा नहीं था कि एक दिन में आप लगा सकते हो ऐसा पैनल इतना स्ट्रक्चर के साथ। नॉर्मली क्या होता है, लोग ऐसे ही लगा देते हैं आकर के। वो मैंने देखा अभी एक मेरे नाना के यहाँ लगा हुआ है एक पैनल, उसने वैसे ही स्ट्रक्चर को ऐसे ही गाड़ दिया उसमें। मुझे वो वैसे लगेगा, लेकिन मैंने बात की इनसे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, पूरा जीआई स्ट्रक्चर पे लगेगा। तो मैं भी संतुष्ट हुआ इनकी बातों से, हाँ भाई हो सकता है। लेकिन लगने के बाद मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अच्छा काम आपने किया है, प्रॉपर पूरा ऐसा लगना चाहिए, पूरा सिस्टमेटिक हुआ है। ऐसा नहीं एक बार वहां से निकल के उधर जा रहा हो, एक बार उधर जा रहा हो, ऐसा नहीं, प्रॉपर हुआ है। ऐसा ही एक सेटअप अभी हम लोग होके आ रहे हैं, उसका भी वीडियो का खुलासा करेंगे हम आगे हमारा नेक्स्ट डे में। आज तो आपसे इस पे हो रहा है बातचीत। तो ये बताइए कि ये जो सेटअप है कितने किलोवाट का है और आपने ये वाला ही सेटअप क्यों चूज किया? एक्चुअली मेरा सोच थी कि मैं दादी के लिए अपनी एसी का व्यवस्था करूं, लेकिन अभी क्या था कि इतना अर्जेंट बेसिस पे 5 किलोवाट के लिए मेरे पास बैलेंस का भी थोड़ा इश्यू था। तो मैंने आपसे बात की, तो आपने बताया कि ऐसा हो सकता है कि आप अभी बाद में एक्सटेंड करा लीजिए अब अपने पैसे बजट के हिसाब से। अभी आपका 3.5 किलोवाट का हमने पैनल लगवाया हुआ है, और सारी सुविधा जो भी चीजें, और इन्वर्टर हो गया, बैटरी वगैरह सब कुछ 5 किलोवाट के हिसाब से लगा हुआ है। सिर्फ पैनल ही है जो 3.5 किलोवाट का है। बाद में जब मुझे जरूरत लगेगी और लगेगा हाँ बढ़ाना चाहिए, तो मैं 2 पैनल, आपने बोला है 2 पैनल बढ़ के 5 किलोवाट हो जाएगा, तो इसमें एसी भी चल जाएगा। तो इसी हिसाब से लगाया गया है कि फ्यूचर में आपको इन्वर्टर चेंज करने की जरूरत ना पड़े, बैटरी चेंज करनी ना पड़े, फिर वो इसी सेटअप में अपना सिर्फ आपको पैनल लगाना पड़े और आपका काम हो जाए। तो इसीलिए हमने ये वाला चूज किया कि भैया ठीक है, बाद में एक्सटेंड करेंगे हम जरूरत के हिसाब से। ये बहुत ही समझदारी भरा आपका कदम है, क्योंकि अक्सर लोग पैसे की बचत की वजह से और आनन फानन में जितने का सेटअप रहता है उतना ही लगवा लेते हैं। बाद में क्या होता है कि इन्वर्टर को वेस्ट हो जाता है, वो यूज में नहीं आता है। अगर आपका प्लान फ्यूचर में, अगर आपने ऐसा प्लान किया है, तो देखिए जो हमारे कस्टमर हैं जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। यही एक अच्छी है कि आपने मुझे बता सलाह दिया कि ऐसा कर सकते हैं, तभी तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ ठीक है आप बोल रहे हैं। तो मैंने इसलिए चूज किया कि, और मैं बाद में एक्सटेंड करेंगे, देखेंगे जैसा भी होगा। 3.5 किलोवाट सफिशिएंट अभी के लिए है। हाँ, इसमें आपने जैसे पंखा, कूलर, एसी वगैरह नहीं चलेगा, लेकिन पंखा कूलर बराबर चलता है आराम इसमें, से है ना। बस इसीलिए लगा हुआ, अभी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, बाद में देखा जाएगा। जी सर। सर की एक खास बात है कि हमने जो भी इनको सजेस्ट किया उसमें कोई भी टीका टिप्पणी नहीं, कोई भी बार्गेनिंग नहीं। अक्सर हम अपने कस्टमर को देखते हैं कि वो अरे भैया इतने का मिल रहा है, इतना कर दीजिए, वो ये चीज़ नहीं वो चीज़ लगाइए। इनका एकदम साफ सिद्धांत था, इनका काम चलना चाहिए, अच्छे तरीके से चलना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, इंस्टॉलेशन अच्छा होना चाहिए, और जो भी चीज़ें हों पर्टिकुलर एक परफेक्ट होनी चाहिए। चाहे आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपका पैसा लगता है वो जेन्युइन हो, आप ले लीजिए। तो ये चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगी। आपने पता किया? मैंने मार्केट में पता भी किया था, जो आपने बताया कि हाँ रीजनेबल रेट जब बताया था, उसमें करने की जरूरत क्या है कम। अच्छा, जब आप अच्छा। बताएंगे ज्यादा तो मुझे कम करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपने जब बताया कि रीजनेबल रेट हाँ इतने का है, तो मुझे लगा हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो क्यों करेंगे हम इतना इसमें। तो हमने तो सोचा था कि आप पता भी नहीं किए। नहीं मैंने पता किया था, ऐसे नहीं। अच्छा, हाँ मैंने पता किया था पहले मार्केट में, मैं एक दिन घूमा था, मैंने पता किया था, फिर आपके पास गया, आप आए फिर हमारे पास मिलने, तो मैं हाँ आपने रेट बताया, मुझे लगा ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसलिए मैंने कुछ इसमें कंसेशन वगैरह कोई मुझे लगा गुंजाइश नहीं है इसमें। नहीं एकदम हमारा जो रहता है सब एक्यूरेट रहता है। और सबसे पहले तो देखिए काम की क्वालिटी। अभी हम एक प्रोजेक्ट से आके रहे हैं, वहाँ 10 किलोवाट का लगा हुआ है सिस्टम, और 10 किलोवाट में उन्होंने ना तो डीसीडीबी बॉक्स लगाया है, ना तो अर्थिंग लगाई है, ना तो एलए लगाया हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अब ये सेफ्टी के से बहुत ज्यादा मिस्टेक है। लाइटिंग अस्टर नहीं लगा रहे हैं तो मतलब आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, लाइटिंग अस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ की ही मैं बात कर रहा हूँ। अभी 3 दिन पहले ये बगल में गांव पे बिजली गिरी हुई है, जो वायर है उस वायर पे गिरी, और उसकी वजह से जितने भी घर आसपास के घर थे सारे इन्वर्टर, क्योंकि मैंने ही इन्वर्टर दिया था,
तो सारे इन्वर्टर खराब हो गए, घर के सारे एप्लियंसेस खराब हो गए। तो इसलिए हमने इसमें जो है कोताही करने का कोई वो नहीं किया। चलिए बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नीचे का क्या क्या लगा हुआ है। तो ये हम आ गए हैं अपने इन्वर्टर बैटरी के पास। ये यहाँ पे 230 AH की ल्यूगार्ड कंपनी की बैटरी लगी हुई है, जिसका देखा जाए तो पावर बहुत ज़बरदस्त है। 230 AH ही अपने आप में एक मायने रखता है कितना बड़ा पावर है। उसके साथ 4 बैटरियां लग जाए तो फिर माशाल्लाह क्या बात है। अब साथ ही आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे सोलर स्मार्ट मैक्स 6100 जो ईस्टमैन कंपनी का इन्वर्टर होता है, जिसकी कैपेसिटी देखा जाए तो 6 किलोवाट होती है। ये वाला इन्वर्टर लगाया गया है जिसमें हम पूरा कंप्लीट 5 किलोवाट का लोड दे सकते हैं। ये वाला इन्वर्टर और साथ ही साथ 4 बैटरी के साथ पूरा सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ पे इनके घर का पूरा लोड इस पे चलेगा, जिसमें आपको कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, एसी ये कुछ दिन बाद लगवाएंगे तो एसी का भी लोड इस पे दिया जाएगा। तो अभी का जो है ये सारे लोड अच्छे से आसानी से चल रहे हैं। ये सेटअप बहुत ही परफेक्ट है जो एक नॉर्मल घर के लिए। हम तो यही सलाह देंगे कि जो भी व्यक्ति जिनका बजट मतलब ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, वो इस वाले प्रोडक्ट को आसानी से चूज कर सकते हैं और अपने यहाँ लगवा सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी लगता है इस सोलर से संबंधित जानकारी लेने के लिए तो हमारे वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। हम उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।